अज़रा बाब नंबर 9। गैर यहूदी बीवियों पर अफसोस। कुछ देर बाद कौम के रहनुमा मेरे पास आए और कहने लगे, कौम के आम लोगों, इमामों और लावियों ने अपने आप को मुल्क की दीगर कौमों से अलग नहीं रखा। गोये जिन्होंने रस्म व रिवाज के पैरोकार हैं, उनकी औरतों से शादी करके उन्होंने अपने बेटों की भी शादी उनकी बेटियों से कराई है। यूं खुदा की मुकद्दस कौम कनानियों, हितियों, फिरजियों, यबूसियों, अमोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और अमोरियों से आलूदा हो गई है और बुजुर्गों और अफसरों ने इस बेवफाई में पहल की है। ये सुनकर मैंने रंजीदा होकर अपने कपड़ों को फाड़ लिया और सर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर नंगे फर्श पर बैठ गया। वहां मैं शाम तक की कुर्बानी तक बेहस व हरकत बैठा रहा। इतने में बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। वो जुलाई वतन से वापस आए हुए लोगों की बेवफाई के बायस थरथरा रहे थे, क्योंकि वो इसराइल के खुदा के जवाब से निहायत खौफजदा थे। शाम की कुर्बानी के वक्त में वहां से उठ खड़ा हुआ जहां मैं तौबा की हालत में बैठा हुआ था। वही फटे हुए कपड़े पहने हुए मैं घुटने टेक कर झुक गया और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए हुए रब अपने खुदा से दुआ करने लगा। ए मेरे खुदा, मैं निहायत शर्मिंदा हूँ। अपना मुंह तेरी तरफ उठाने की मुझ में जुर्अत नहीं रही, क्योंकि हमारे गुनाहों का इतना बड़ा ढेर लग गया है कि वो हमसे ऊंचा है, बल्कि हमारा कसूर आसमान तक पहुंच गया है। हमारे बाप दादा के ज़माने से लेकर आज तक हमारा कसूर संजीदा रहा है। इसी वजह से हम बार बार परदेसी हुक्मरानों के कब्जे में आए हैं, जिन्होंने हमें और हमारे बादशाहों और इमामों को कत्ल किया, गिरफ्तार किया, लूट लिया और हमारी बेहुरमती की, बल्कि आज तक हमारी हालत यही रही है। लेकिन इस वक्त रब हमारे खुदा ने थोड़ी देर के लिए हम पर मेहरबानी की है। हमारी कौम के बचे कच्चे हिस्से को उसने रिहाई देकर अपने मुकद्दस मुकाम पर महफूज रखा है। यूं हमारे खुदा ने हमारी आंखों में दोबारा चमक पैदा की और हमें कुछ सुकून मुहैया किया है। गो हम अब तक गुलामी में हैं। बेशक हम गुलाम हैं, तो भी खुदा ने हमें तरक नहीं किया, बल्कि फारस के बादशाह को हम पर मेहरबानी करने की तहरीक दी है। उसने हमें आज सारी नव जिंदगी अता की है, ताकि हम अपने खुदा का घर दोबारा तामीर और उसके खंडरात बहाल कर सके। खुदा ने हमें यहूदा और यरूशलेम में एक महफूज चार दीवारी से घेर रखा है। लेकिन ए हमारे खुदा, अब हम क्या कहें? अपनी इन हरकतों के बाद हम क्या जवाब दें? हमने तेरे उन अहकाम को नजरअंदाज किया है जो तूने अपने खादिमों यानी नबियों की मारिफत दिए थे। तूने फरमाया, जिस मुल्क में तुम दाखिल हो रहे हो ताकि उस पर कब्जा करो, वो उसमें रहने वाली कौमों के गिनोने रस्म रिवाज के सबब से नापाक है। मुल्क एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनकी नापाकी से भर गया है। लिहाजा अपनी बेटियों की उनके बेटों के साथ शादी मत करवाना, न अपने बेटों का उनकी बेटियों के साथ रिश्ता बांधना। कुछ न करो जिससे उनकी सलामती और कामयाबी बढ़ती जाए। तभी तुम ताकतवर होकर मुल्क की अच्छी पैदावार खाओगे और तुम्हारी औलाद हमेशा तक मुल्क की अच्छी चीजें वरासत में पाती रहेगी। अब हम अपनी शरीर हरकतों और बड़े कसूर की सजा भुगत रहे हैं। गो ए खुदा, तूने हमें इतनी सख्त सजा नहीं दी जितनी हमें मिलनी चाहिए थी। तूने हमारा ये बचा खचा हिस्सा जिंदा छोड़ा है। तो क्या ये ठीक है कि हम तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी करके ऐसी कौमों से रिश्ता बांधें जो इस किस्म की घिनौनी हरकतें करती हैं? हरगिज नहीं। क्या इसका ये नतीजा निकलेगा कि तेरा गजब हम पर नाजिल होकर सब कुछ तबाह कर देगा और ये बचा खचा हिस्सा भी खत्म हो जाएगा? ए रब इसराइल के खुदा, तू ही आदिल है। आज हम बचे हुए हिस्से की हैसियत से तेरे हुजूर खड़े हैं। हम कसूरवार हैं और तेरे सामने कायम नहीं रह सकते।